मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। राज्यसभा चुनाव के लिए आज एनडीए की ओर से प्रदीप वर्मा और इंडिया गठबंधन की ओर से सरफराज अहमद नामांकन करेंगे। 2 राज्यसभा सीट के लिए तीसरे प्रत्याशी व्यवसायी हरिहर महापात्रा के नामांकन नहीं करने पर ये दोनों प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाएंगे। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज भाजपा प्रत्याशी प्रदीप वर्मा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सरफराज अहमद अपना नामांकन करेंगे। दोनों प्रत्याशी चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर को अपना नामांकन पत्र सौंपेंगे। चुनाव के लिए आज नामांकन समाप्त हो जाएगा। रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में सरफराज अहमद के नाम पर सहमति बनी। इस दौरान प्रस्तावक के रूप में विधायकों से हस्ताक्षर भी कराए गए। इधर दोनों प्रत्याशियों के ही नामांकन करने से दोनों के निर्विरोध निर्वाचित होना तय हो जाएगा। ऐसे में चुनाव नहीं हो पाएगा। हालांकि व्यवसायी हरिहर महापात्रा ने भी नामांकन पत्र की खरीदारी की है। उनके द्वारा नामांकन दाखिल करने पर 21 मार्च को चुनाव अनिवार्य हो जाएगा। महापात्रा ने जिन विधायकों को के भरोसे नामांकन पत्र खरीदा है उनका अभी तक सामने आना नहीं हुआ है। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 12 मार्च को दाखिल नामांकन पत्रों की जाँच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 14 मार्च है। सिर्फ सरफराज अहमद और प्रदीप वर्मा के ही नामांकन करने पर रिटर्निंग ऑफिसर इसी दिन 14 मार्च को दोनों के निर्विरोध चुने जाने की घोषणा करेंगे। समीर उरांव और धीरज प्रसाद साहू के कार्यकाल मई महीने में समाप्त हो रहे हैं और रिक्त स्थानों पर होने वाले चुनाव के लिए अभी नामांकन का दौर आज जारी रहेगा। और वहीं जिस तरह से अब सरफराज अहमद पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि सरफराज अहमद का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में आएगा। हालांकि उन्होंने गांडीय विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर उस सीट को कल्पना सोरेन के लिए खाली किया था, जिसका इनाम उनको मिल चुका है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं भाजपा की ओर से प्रदीप वर्मा लंबे अरसे से कार्य कर रहे थे और संगठन की मजबूती देने के लिए लगातार प्रयत्नशील थे। ऐसी स्थिति में भाजपा कई वर्षों की मेहनत का इनाम प्रदीप वर्मा को दे रही है, जहां स्थानीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के नामांकन करेंगे प्रदीप वर्मा। प्रदीप वर्मा का लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है और ऐसे में कार्यकर्ता स्तर से लेकर प्रदेश महामंत्री तक के सफर में बीजेपी की चुनावी रणनीति के साथ साथ देश भर में चुनाव प्रभारियों के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है और कई राज्यों में अपनी सेवाएं भी पार्टी को दी हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से प्रदीप वर्मा के नाम के चयन होने पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह का आलम है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद के नामांकन के को लेकर जिस तरह की बातें उठ रही थी, वहीं कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने अल्पसंख्यक के लिए 1 सीट लोकसभा की मांग कर बैठक के दौरान हंगामा कर दिया और इरफान अंसारी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि लोकसभा की 1 सीट अल्पसंख्यकों को दी जाए ताकि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में भी हो सके। अब ऐसे में आज नामांकन का आखिरी दिन है और राज्यसभा चुनाव के लिए अगर दोनों ही प्रत्याशी नामांकन करते हैं तो उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। यदि व्यवसायी हरिहर महापात्रा की ओर से नामांकन किया जाता है तो ऐसे में 21 मार्च को विधायकों की वोटिंग के जरिए निर्वाचन किया जाएगा और इंतज़ार होगा आज 3 बजे तक का, जब तक नामांकन का आखिरी दौर होगा। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।